नारायण 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 हरि। परिवारों में दुख और कलह के कारण और निवारण, इसके पहले भाग में हम सभी ने सुना कि जो एक सबसे प्रथम कारण है वह है कि हम सब एक दूसरे के मालिक हो जाना चाहते हैं। अब इस दूसरे भाग में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हम एक दूसरे के मालिक होना चाहते हैं, क्यों हम एक किसी दूसरे को अपना गुलाम कर लेना चाहते हैं, क्या कारण है उसका, क्या वजह होगी कि हम दूसरों को अपना गुलाम बनाए रखना चाहते हैं, क्यों हम चाहते हैं कि दूसरा हमारी मानता ही रहे। इसमें जो सबसे पहली बात आती है वह यह है कि हमें अपने सही होने का इतना पता है कि हम सही हैं, तो हम दूसरे से भी वही काम करवा लेना चाहते हैं। जब भी हमें किसी वस्तु या किसी व्यक्ति में सुख दिखाई पड़ता है तब हम उसे अपना बना लेना चाहते हैं, हम उस पर हुकूमत कर लेना चाहते हैं। कारण वह वस्तु या व्यक्ति नहीं है, कारण उस व्यक्ति या वस्तु में दिखाई पड़ने वाला वह सुख है। दरअसल यह बात वस्तुओं पर तो कहीं ना कहीं लागू हो सकती है, लेकिन व्यक्ति पर कैसे लागू हो सकती है। हम व्यक्ति को भी वस्तु बना देना चाहते हैं, हम व्यक्ति को भी मुर्दा कर देना चाहते हैं। जैसे वस्तु को कहीं से उठाया और कहीं और रख दिया, वैसे ही हम चाहते हैं व्यक्ति भी ऐसा हो जाए हमारे लिए। लेकिन व्यक्ति कोई रोबोट नहीं है, व्यक्ति कोई यंत्र नहीं है। व्यक्ति में अपनी एक चेतना है, अपनी एक निजता है, जिसको बचाए रखने का उसको भी पूरा हक है, अधिकार है। तो फिर हमें गहरे से सोचना होगा, एक एक बात को पकड़ना होगा कि आखिर क्यों हम दूसरे को गुलाम करना चाहते हैं, और क्या किसी को गुलाम किया जा सकता है। सीधी सी बात, हम सब सुख चाहते हैं, हम सब आनंद चाहते हैं, और जिस जिस वस्तु में हमें सुख दिखाई पड़ता है हम उस वस्तु को हासिल कर लेना चाहते हैं। हमें बड़े मकान में सुख दिखाई पड़ता है तो हम बड़ा मकान चाहते हैं। हमें धन में सुख दिखाई पड़ता है तो हम धनवान हो जाना चाहते हैं। हमें पद प्रतिष्ठा में सुख दिखाई पड़ता है तो हम उस पद को प्राप्त कर लेना चाहते हैं, उस प्रतिष्ठा को पा लेना चाहते हैं। हमें गाड़ी में सुख दिखाई पड़ता है तो उस गाड़ी को हम प्राप्त कर लेना चाहते हैं। हम उन चीज़ों के मालिक हो जाना चाहते हैं जिन जिन चीज़ों में हमें सुख दिखाई पड़ता है। जहां आपको सुख नहीं दिखाई पड़ता आप उसके मालिक नहीं होना चाहते। दरअसल आप मालिक ही उस वस्तु के हो जाना चाहते हैं जिसमें आपको सुख दिखाई पड़ता है। यहाँ एक बात और बड़ी समझ लेने जैसी है कि सुख दिखाई पड़ता है, सुख होता है या नहीं होता वह तो बाद की बात है, लेकिन आपको सुख दिखाई पड़ता है, और सुख हमेशा दिखाई ही पड़ता होता है, सुख कहीं होता नहीं, क्योंकि सुख तो स्वयं के भीतर ही है, आनंद तो स्वयं के भीतर ही है। कभी आप गौर करो, आप जिस वस्तु में सुख मानते हो, जब वह वस्तु आपके पास आ जाती है, जब आपकी मालकियत उस वस्तु पर हो जाती है, तो कितना दिन तक वह आपको सुख दे पाती है। आप जिस गाड़ी में सुख मान रहे होते हो वह गाड़ी आपको कितने समय तक सुख दे पाती है। जिस मकान में आप सुख मानते हैं वह मकान भी आपको कितने समय तक सुख दे पाता है। कभी इसे होश से देखें, कभी इसे ईमानदारी से जानें। और जब हम
बहुत समय उस वस्तु के साथ रह लेते हैं, बहुत समय उस गाड़ी के साथ रह लेते हैं, तो उल्टा वह फीका हो जाता है उसका सुख, वह दुख हो जाता है उसका सुख। जैसे मान लो एक रसगुल्ला है हमारे सामने पड़ा है, रसगुल्ले में हमें लग रहा है कि रसगुल्ला खाएंगे तो सुख होगा। तो जब पहला रसगुल्ला खाया तो सुख हुआ, अब दूसरा रसगुल्ला खाया तो सुख बढ़ना चाहिए, तीसरा रसगुल्ला खाओ तो सुख और बढ़ना चाहिए, चौथा रसगुल्ला खाओ तो सुख और बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब रसगुल्ले में सचमुच सुख है तो सुख की बढ़ोतरी होनी चाहिए। लेकिन उल्टा हो रहा है, अगर आप 8-10 रसगुल्ले खा लें तो सारा स्वाद फीका हो जाता है, सारी मिठास ख़त्म हो जाती है, उल्टा आपको उल्टी होने लगती है। आप रोकते हो कि बस बस, क्या हुआ इस दरमियान, जरा खोजबीन तो करो क्या हुआ इस दरमियान। अगर सचमुच रसगुल्ले में सुख था तो सुख भीतर बढ़ते रहना चाहिए था। जितनी जितनी रसगुल्ले की क्वांटिटी बढ़ रही है उतना उतना सुख की क्वांटिटी भी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप कभी धन के बाबत तो सोचो, आपको लगता है कि इतना धन हमारे पास हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, उतना भी हो जाता है, फिर लगता है कि कम है और हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे दूर से ऐसा लग रहा होता है कि पृथ्वी और आकाश मिल रहे हैं आपस में। जब हम पास पहुंचते हैं तो फिर उतनी दूरी बढ़ जाती है। दूर से दिखाई पड़ रहा था कि पृथ्वी और आकाश जैसे आपस में मिल रहे हैं, और जब पास पहुंचते हैं तो फिर उतनी दूरी बढ़ जाती है। यही हमारे साथ होता है, हमें लगता है कि वह वस्तु में सुख है, वस्तु प्राप्त हो जाती है तो सुख कहीं दूसरी वस्तु में चला जाता है। हमें लगता है उस व्यक्ति में सुख है, व्यक्ति मिल जाता है, स्त्री को पुरुष में सुख दिखाई पड़ता है, पुरुष को स्त्री में सुख दिखाई पड़ता है, माता पिता को बच्चों में सुख दिखाई पड़ता है, और वह मिल भी जाते हैं। जब एक दूसरे को मिल भी जाते हैं तो सुख अपनी खूंटी कहीं और टांग लेता है, फिर सुख कहीं दूर चला जाता है। कभी इस चीज को जांचो तो सही, कभी इस चीज के प्रति होशमंद तो हो। तो सबसे पहली बात यही है कि हम हर उस चीज, हर उस वस्तु के मालिक हो जाना चाहते हैं जिसमें हमें सुख दिखाई पड़ता है। और इसको बार बार याद रखना, सुख दिखाई पड़ता है, सुख होता नहीं। फिर अगली बात यह आती है, क्यों हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हमारी ही बात माने? क्योंकि हमें अपनी बात मनवाने में भी सुख है। माता पिता चाहते हैं बच्चे हमारी मानते रहें। बच्चों की शिकायत लेके आते हैं माता पिता कि बच्चे के नंबर 90% नहीं आ रहे, 95% नहीं आ रहे, जबकि कभी उनके अपने नंबर भी इतने नहीं आए थे। माता पिता के अपने नंबर कभी इतने नहीं आए थे जितनी उन्होंने बच्चों से अपेक्षा लगा रखी है। बच्चे बहुत अच्छा पास हो रहे हैं, लेकिन नहीं, उन्हें हमें नंबरों की मशीन बना देना है, झोंक देना है, जैसे एक कीड़ा बना देते हैं, स्टडी का कीड़ा। मैं पढ़ाई का विरोधी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं आपसे कह रहा हूँ कि उनको बिल्कुल पढ़ाना बंद कर दो, लेकिन आप कितना तनाव से भर जाते हो उनकी इस पढ़ाई के प्रति। आप कितने डिप्रेशन में चले जाते हो केवल इस बात को लेकर कि उनके मार्क्स 90% नहीं आ रहे। दरअसल माता पिता जिस दुख में बचपन से खुद जीते हैं, उसी दुख से वह बड़े होते हैं, उसी दुख से वह यहाँ तक पहुँचते हैं, वही दुख बच्चों को देना शुरू कर देते हैं। एक महत्वाकांक्षा की दौड़, एक तुलनात्मक जीवन। वह अपने बच्चों की दूसरों के बच्चों से तुलना करने लग जाते हैं कि उसके मार्क्स तो इतने हैं, तुम्हारे क्यों नहीं, वह तो इस सब्जेक्ट में ऐसे है, तुम क्यों नहीं। दरअसल सच्ची बात यह है कि परमात्मा की अभिव्यक्ति ही इतनी अलग अलग है। परमात्मा एक पेड़ पर अगर लाखों पत्ते
लगे हैं तो एक पत्ता भी दूसरे पत्ते जैसा नहीं है। फिर हम कैसे अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे से तुलना कर देते हैं, कैसे हम अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे जैसा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। आप दरअसल परमात्मा के विरोध में चल रहे हो, आप उसकी प्रकृति के विरोध में चल रहे हो और आप फिर तनाव लोगे ही, आपको डिप्रेशन होगा ही। आप क्यों यह बात स्वीकार नहीं कर पाते कि दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति की अलग अभिव्यक्ति है, प्रत्येक व्यक्ति ही अद्वितीय है, प्रत्येक बच्चा अपने आप में अलग है। कभी आपने ईमानदारी से सोचा कि हम बच्चों को पढ़ाते क्यों हैं? एक तो है उसको भाषा का ज्ञान हो जाता है, जो कि बड़ा ज़रूरी भी है, लेकिन आपका मेन मकसद क्या है? कभी इसे ध्यान से, ईमानदारी से हृदय पर हाथ रख के सोचना। दरअसल हम बच्चों को भी पैसा कमाने की मशीन बना देना चाहते हैं। हमारी अपेक्षा बच्चों से पैसा कमाने की है। आपका डिप्रेशन भी इसी बात के लिए है कि बच्चा फिर अच्छी नौकरी नहीं लगेगा तो कमाएगा क्या, क्योंकि अगर साधारण नौकरी लगेगा तो कम पैसा लाएगा। लेकिन आपको तो बड़ी आपने ऊंची तमन्ना लगा रखी है ना बच्चों से कि बहुत पैसा ले आएगा। मुझे माता पिता कहते हैं कि नहीं जी, हमने कोई अपेक्षा नहीं बच्चों से रखी है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि अगर आप बिल्कुल निष्काम होकर बिना कोई फल की कामना के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो फिर आप इतना तनाव में क्यों आ जाते हैं, आप इतना क्रोध में क्यों आ जाते हैं, आप इतना डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं? यह तो यही साबित कर रहा है ना कि आपकी बड़ी फलाकांक्षा है। क्योंकि जब हम कोई कर्म कर रहे हैं उसके पीछे कोई फल की तमन्ना ही नहीं, कोई फल की आकांक्षा ही नहीं, बिल्कुल निष्काम कर्म कर रहे हैं, तो यह बिल्कुल ऐसा होगा जैसे आप किसी पड़ोसी के बच्चे की फीस दे रहे हों। बहुत लोग सेवा कार्य करते हैं, बहुत बच्चों की फीस दे देते हैं, उनके बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं। तो आपने कभी सोचा है वो कितना तनाव लेते हैं कि वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसा पढ़ रहे हैं? मैं आपसे यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल गैर जिम्मेदार हो जाओ, लेकिन मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपका वो क्रोध, आपका वो डिप्रेशन, आपका वो तनाव, कभी आप ईमानदारी से सोचो कि उसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि आज घरों में यह प्रॉब्लम बहुत है, बच्चों के साथ और माता पिता के साथ। प्रॉब्लम यही है कि आपने बड़ी तमन्नाएं लगा रखी हैं बच्चों के ऊपर। आप कभी सोच करके देखो, आप किसी और के बच्चे की फीस दे रहे हो, फिर आप उसको कितना डांटने जाओगे कि वो पढ़ नहीं रहा, या कितना आप उसको उस पर क्रोधित होगे, कितना आप उससे अपेक्षा रखोगे। आप नॉर्मल उसको प्रेम से कहोगे कि बेटा पढ़, पढ़ाई बहुत अच्छी है, तेरे काम आएगी। लेकिन आप अपने हृदय की शांति इससे भंग नहीं करेंगे। आप अपने हृदय की शांति, आप अपने हृदय की प्रसन्नता वो अडोल रखेंगे, उसे बनाए रखेंगे, उसे ना तोड़ेंगे। आज पति पत्नी की आपस में लड़ाई हो जाती है केवल इस कारण कि बच्चे नहीं पढ़ रहे। दरअसल आपकी अपेक्षाएं इतनी है क्योंकि आप निष्काम नहीं हो पाते। आप पढ़ो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। पूरी भगवद गीता में दूसरे अध्याय से शुरू होकर 18वें अध्याय तक भगवान निरंतर एक ही बात बोल रहे हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, आकांक्षा मत रखो, किसी से अपने सुख की अपेक्षा मत रखो। आप कभी यह बात करके देखो, अगर आप बच्चे को केवल इसलिए पढ़ा रहे हो कि पढ़ना ठीक है, तो फिर आप कभी क्रोधित ना हो पाएंगे, आप कभी इतना उस पर आक्रोशित ना हो पाएंगे, आप अपने आप को भी दंडित ना करेंगे इसके लिए। जब आपको पता है कि आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन अपेक्षा दुख देती है। हमारी आशाएं हैं बच्चों के ऊपर बड़ी, वो आशाएं जब हमें टूटती नज़र आती हैं, गिरती नज़र आती हैं, तब हमें दुख होता है। दरअसल भगवान ने प्रत्येक बच्चे के भीतर कोई ना कोई ऐसा गुण प्रकट किया ही होता है। हमें खोजना होता है, हमें देखते रहना होता है कि इस बच्चे में क्या काबिलियत है, ये बच्चा क्या कर सकता है। यही बात पति पत्नी के संबंध में भी होती है। पति पत्नी से अपनी सारी बातें मनवा लेना चाहता है, लेकिन इस पर भी यह विषय भी बड़ा गौर करने जैसा है।
इसमें भी बड़ा विवेक चाहिए। दरअसल परिवार में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से संबंधित होता है, जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक व्यक्ति के एक दूसरे के प्रति कुछ कर्तव्य होते हैं जिन्हें निभाना ही चाहिए। अगर निभाएंगे तभी परिवार ठीक चल सकेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि आप अपने सुख की आशा दूसरे पर मत रखो। आप अपने भीतर के आनंद की आशा दूसरे पर मत रखो। आपकी जो एक दूसरे के प्रति अपेक्षाएं हैं, यही परिवार में एक आक्रोश पैदा कर देती हैं, एक संकट पैदा कर देती हैं, एक दुख पैदा कर देती हैं। पति ने पत्नी को कुछ समझाना है तो प्रेम से कहो कि भाई यह बात ऐसी है, अगर ऐसी करें तो ठीक है। पत्नी पति को कुछ समझाना चाहती है कि अगर ऐसा करें तो यह बात उचित होगी। फिर अपेक्षा छोड़ दो, फिर आशा छोड़ दो कि वो ऐसा मानेगा ही, वो ऐसा मानेगी ही। सास और बहू के विषय में भी यही बात आती है ज़्यादातर। बहू भी जब ससुराल आती है तो बड़ी आशाएं बांधी होती हैं, बड़ी अपेक्षाएं बांधी होती हैं, और दूसरी ओर सास की बड़ी अपेक्षाएं हैं, उसकी भी आशाओं का जाल बड़ा है। वह भी आशाएं लगाई बैठी है कि बहू मेरा यह काम कर देगी, मेरी सेवा करेगी, मेरे लिए ये करेगी, मेरे लिए वो करेगी, और सब आशाएं चकनाचूर हो जाती हैं। और सच्ची बात तो ये है, आशाएं एक ना एक दिन चकनाचूर होती ही हैं, अपेक्षाएं एक ना एक दिन तो टूटती ही हैं। भले कोई हमारी अपेक्षाएं कुछ देर तक पूरा करता भी रहे, लेकिन एक ना एक दिन तो टूटेंगी, आशाएं एक ना एक दिन तो टूटेंगी। इसीलिए संत निराश हो जाते हैं। निराश का मतलब यह नहीं होता है कि वो दुखी हो जाते हैं, निराश का मतलब है उनके भीतर कोई आशा नहीं रहती। निराश यानी आशा के बिना, वह किसी पर कोई आशा रखते ही नहीं, वह किसी पर कोई अपेक्षा रखते ही नहीं, उनकी कोई भीतर से चाहते ही नहीं कि कोई हमारे लिए यह करे, कोई हमारी इज्जत करे, कोई हमारा मान करे, कोई हमारी प्रतिष्ठा दे, कोई हमें धन दे। उनकी कोई अपेक्षा ही नहीं किसी से। जो सच्चे संत होते हैं वे अपने भीतर आत्मरमण करते हैं, उनका आनंद स्वयं के भीतर है, उन्हें बाहरी किसी चीज़ से आनंद चाहिए ही नहीं। और आप जितना जितना बाहर व्यक्तियों पर, वस्तुओं पर निर्भर होंगे सुख के लिए, उतना उतना आप दुख पाएंगे। फिर भले पति पत्नी के ऊपर अगर निर्भर है, पत्नी पति के ऊपर निर्भर है सुख लेने के लिए, तो पक्का दुख मिलेगा। सास बहू पर निर्भर है सुख लेने के लिए तो दुखी होगी, बहू निर्भर है सुख लेने के लिए दूसरों पर तो दुखी होगी। तो कहने का भाव यही है कि हम गुलाम उसी वस्तु या व्यक्ति को अपना कर लेना चाहते हैं, हम उसी की मालकियत करना चाहते हैं जिसमें हमें सुख दिखाई पड़ता है। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि सुख, ये संसार है ही ऐसा, जैसे आईना होता है ना, आईना, आईने में व्यक्ति की शक्ल दिखाई पड़ती है, व्यक्ति होता नहीं। संसार भी ऐसा ही है, संसार में सुख दिखाई पड़ता है, सुख होता नहीं। इस वचन को आप गहरे से बांध लो। संसार में सुख दिखाई पड़ता है, सुख होता नहीं। जब मैं आपको संसार कह रहा हूँ तो आपके परिवार के व्यक्तियों के बारे में भी कह रहा हूँ, आपकी पारिवारिक वस्तुओं के बारे में भी बता रहा हूँ। ये वस्तुएं भी संसार हैं, ये व्यक्ति भी संसार हैं, यहाँ तक कि यह हमारा शरीर भी एक संसार है। आप स्वयं बिल्कुल अलग हो, आप स्वयं उस परम सत्ता, उस आत्म आनंद की अभिव्यक्ति हो। आपका परमात्मा के साथ एकत्व है, लेकिन इस संसार में आप अपने ही विस्मरण में हो चुके हैं, आपको अपना ही स्मरण खो चुका है, और आप इस देह को मैं और देह के सभी संबंधियों को मेरा मानने के कारण अनेक अनेक आशाएं और अपेक्षाएं रख लेते हैं जो आपको दुखी करती हैं। तो पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि हम एक दूसरे के मालिक हो जाना चाहते हैं,
और इस दूसरे भाग में हमने समझा है कि हम क्यों मालिक हो जाना चाहते हैं, कारण क्या है। और कारण को मैंने आपको कहा कि वह कारण गलत कारण है, वह कारण है ही नहीं। सुख केवल दिखाई पड़ता है। आपने खुद अनुभव किया होगा, बहुत सी वस्तुओं को, जो आपने वस्तुएं चाही होंगी उन्हें प्राप्त कर लिया होगा, जिन व्यक्तियों को आपने चाहा होगा वह आपकी पकड़ में होंगे, लेकिन आप फिर भी अभी पूर्ण तरह सुखी या आनंदित नहीं हो सके। फिर आपका सुख कहीं और चला गया। जैसे आकाश और पृथ्वी दूर से मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन पास जाओ फिर उतनी ही दूर हो जाते हैं। ऐसे ही यह सुख है। यह संसार में सुख आगे 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 पोस्टपोन होता रहता है, और जैसे और आकाश और पृथ्वी कभी मिलते ही नहीं, दिखाई पड़ते रहते हैं, मिलते ही नहीं, कभी मिलन है ही नहीं। ऐसे ही संसार में सुख है ही नहीं। इसीलिए भगवान ने गीता में इसे दुखालय कह दिया। दुखालय, जहाँ दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं। आशा करता हूँ आपको यह दूसरा भाग भी समझ आया होगा। जहाँ कहीं भी आपको कोई शंका लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसे पूछ सकते हैं। नारायण 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 हरि।